आज मैं जिन खातून की कहानी आपके लिए लेके आई हूँ, उनकी जुस्तजू, हिम्मत और लगन की मिसाल बहुत मुश्किल से कहीं से मिली। यह है बानो की कहानी। बानो 13 साल की थी जब उसकी शादी हुई। घर पे ही उसने तालीम हासिल की, वही मोरोविटा तालीम, यानी कि कुरान शरीफ और थोड़ी बहुत उर्दू की किताबें। ये वो जमाना था जब कांग्रेस अंग्रेजों के खिलाफ कार्रवाइयों में मसरूफ थी। बानो के शौहर, जो कि बानो से उम्र में 10 साल बड़े थे, कांग्रेस में शामिल हो गए और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने लगे। बानो अपनी ससुराल की खिदमत करती है। इसी अरसे में उनके बच्चे भी होते हैं। कम गो थी, इसलिए कभी खुल के कह नहीं सकें कि उनका दिल तालीम हासिल करने के लिए कितना तड़पता है। सोचती थी कि जिंदगी उनको फुर्सत ही कहाँ देगी कि वो तालीम के बारे में सोच भी सकें। इन्हीं दिनों में उनके शौहर जफर साहब उनको पाकिस्तान लेकर आ गए। चाकीवाड़ा में एक कच्ची सी बेहद छोटी सी झुग्गी में रहने लगे। बानो बच्चों को संभालने में मसरूफ हो गई और मियाँ डाक खाने के बाहर फुटपाथ पर कलम दवात लेकर लोगों के खतूत लिखने के काम से रोजी कमाने लगा। वो सिराज, आओ बेटा खाना खा लो। अरे सो गया? मानो जरा जल्दी से खाना लगा दो, बहुत जोर की भूख लगी। दसना से खत आया है। पुप्पा जान इस दुनिया में नहीं रहे। पुप्पी जान के हालात भी बहुत खराब हैं। 8 बच्चों का बोझ उठाने के लिए कोई भी तैयार नहीं। कुल्लू भी कमाने के लायक है, 7वीं जमात में पढ़ रहा है बेचारा। तो पुप्पी जान अब किसके पास रह रही हैं? वही लिखा है, कोई मदद नहीं उनकी। फाको तक पहुंच गई। आप उन्हें कुछ से हमने कुछ पैसे जमा करके रखे हैं। मार गुजारा इतनी मुश्किल से हो रहा है कि अल्लाह मालिक है। आपकी पुप्पी जान किसी और के आगे हाथ फैलाएंगी तो इसमें आपको ही शर्मिंदगी होगी। बहुत छोटे बच्चे हैं उनके। हमें मालूम है कि यतीमी में दिल के कच्चे हो जाते हैं। बानो 9 साल की उम्र में यतीम हो गई थी। हसास पहले से थी, मगर अब एहसास महरूमी बढ़ गया था। मगर एक खलिश बानो को बेचैन रखती थी। रातों की खामोशी में या बावर्ची खाने में चावल चुनते चुनते आंखें चावलों में इस खलिश की बहने लगती थी कि अल्लाह सब कुछ दिया तूने, फिर ये खलिश क्यों है? चाहिए किस चीज की तलाश है? कभी हमारे दिन भी फिरेंगे। हमारे अब्बा कहा करते थे, दिन खुद ब खुद नहीं फिरते, इन्हें फिरना पड़ता है। कैसे बदलते वक्त को? क्या मैं मेहनत नहीं करता? तुम दुआएं नहीं मांगती? देखो मेरे हाथों की उंगलियां लिख लिख कर कल गई, फिर भी मुश्किल से इतना कमाता हूँ कि 2 वक्त का खाना मिले। इस तरह सोचने से और परेशान होने से हौसले कमजोर पड़ने लगते हैं। सोचना है तो ये सोचिए, ऐसा करें थोड़ी सी मेहनत से थोड़ी सी आमदनी और बढ़ जाए। तालीम ही थोड़ी ज्यादा होती तो शायद कहीं टीचर ही मिल जाती। सुबह स्कूल में पढ़ा लेता और शाम लोगों के खत लिखता रहता। हम एक बात बोलें? किस्तों पर मशीन ली है, हमें आती है और थोड़ी बहुत कढ़ाई कर लेते हैं। हम किस्तें खुद ही अदा करेंगे, बस आप हमें सिलाई मशीन दे दें। बानो, तुम इतना डरती क्यों? कभी कभी मैं कशा करता हूँ कि मेरी शादी वहां नहीं हुई। क्यों? असली तो थी और आप तो उनको। तो तुम मानना? जी, हमें तो उसी दिन मालूम हो गया था जब आपने पहली मर्तबा इनकार किया था। और तुमने कुछ कहा नहीं?
क्यों कह रहे? हमें आपसे कोई शिकायत ही नहीं। बहुत हिम्मत है तुम में। हमारे बाप ने हिम्मत के सिवा हमें दिया ही क्या था? जो दिया वही काम आ रहा है। बानो जी, तुम अब भी मुझसे डरती हो? आप इस तरह अचानक आकर हमें डराएंगे तो भी नहीं डरेंगे क्या हम? आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? मेरी दो बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनानी थी तुम्हें। एक तो ये कि मेरे इम्तिहान का नतीजा आ गया, मैं इंटर पास हो गया हूँ। मुझे स्कूल की जमीन भी मिल गई है, मेरा स्कूल जहाँ मैं बच्चों को तालीम दे सकता हूँ। क्या बात है, तुम खुश हो? हम खुश क्यों नहीं होंगे? आपके लिए चाय बनाओ या खाना? क्या बात है, तुम खुश हो? हम खुश क्यों नहीं होंगे? आपके लिए चाय बनाओ या खाना लगाऊं? बात को टालो नहीं। तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम मुझसे कुछ छुपा नहीं सकती हो। हम आपसे कुछ क्यों छुपाएंगे? बच्चे स्कूल से आने वाले होंगे, आप हाथ मुंह धोले, मैं खाना लगा लेती हूँ। बानो, मुझे नहीं बताओगे? क्या बताएं? आखिर किस बात से परेशान हो? क्या छुपा रही हो मुझसे? हमें खुद नहीं मालूम तो हम आपको क्या बताएं? ऐसे कैसे हो सकता है कि बात से परेशान हो, ना खुश हो और उसे पता ही ना हो? हम सच कह रहे हैं, हम नहीं मालूम। हम सिर्फ... बोलो, रुको मत। हम खुद तो बहुत अधूरे से लगते। उस दिन से जब हमारे पास इंतकाल हुआ और हम यहीं गए थे। यकीनन ऐसा लगता होगा। माँ बाप का साया ऐसा ही होता है। हमें ऐसा लगता है जैसे बहुत अहम काम अधूरा छोड़ दिया हो हमने। तुम्हें ऐसा तब क्यों लगा जब मैंने तुम्हें बताया कि मैंने इंटर पास कर लिया और मैं स्कूल खोल रहा हूँ? हमें खुद नहीं मालूम। हम यही सोच रहे थे। आपको बुरा लगा होगा ना? नहीं, बुरा तो नहीं लगा। ऐसा लगा जैसे मैं तुम्हें खुश नहीं रखता। हालांकि तुमने मेरे लिए बहुत काम किया बानो, बिल्कुल दोस्तों की तरह, मगर मैंने तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं किया। ऐसा नहीं है। हमने आपके लिए कुछ भी नहीं किया। आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, मगर हम बेबस हैं और ये बेबसी हमसे बर्दाश्त नहीं होती। अगर हम पढ़े लिखे होते तो आपके साथ स्कूल में पढ़ाते, आपका हाथ और भी ज्यादा बटाते, मगर हम क्या करें? आगे पढ़ना चाहती हो बानो? बोलो, जवाब दो। जी, हम आगे पढ़ना चाहते हैं। क्या ये बहुत मुश्किल बात होगी? तुम्ही ने
ने कहा था वक्त कभी खुद से नहीं बदलता, उसे बदलना पड़ता है, और वक्त बदलना आसान काम नहीं। रहने दीजिए, हम आपको किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहते। मैं तुम्हारे लिए हर मुश्किल उठाने को तैयार हूं। तुम अच्छी तरह सोच लो, फैसला कर लिया तो फिर पीछे हटने की गुंजाइश नहीं होगी। अगर आप हमारे साथ हैं